मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी जो न्यूयॉर्क सेशन जो था वो ओपन हुआ ना, ऐसे 5:30 इंडियन टाइम। और अभी पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल जो है वो अभी उसको 3 मिनट बाकी है। अभी क्या ट्रेड लेना है तो फिर से सोचते हैं। वीकली जाते हैं और वीकली में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है, तो समझ लो। तो हमने ऐसे हम लोग ऐसे मार्क करते हैं। जैसे ये जो वीक हाई है, लास्ट प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि क्या है। तो मार्केट नॉर्मली जो है वो ऐसे साइडवेज जैसा है, ये ऊपर नीचे गया है, मगर मार्केट ऐसे समझ लो प्रीवियस वीक के अंदर है इस वीक में। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये जो है, तो ये जो येलो लाइन हमने जो ड्रॉ किया येलो लाइन, तो उसमें इस पीडीएल पीडीएच एंड पीडीएल, तो आज भी मार्केट है उसने प्रीवियस डे हाई से जाके रिटर्न आया है। अभी हम लोग 4 आवर्स में जाके देखते हैं कि ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी मार्केट जो है वो रेंज में है, ऐसा समझ लो 4 आवर्स में। ऐसे समझ लो 1, 2, 3 और 4 दिन से समझ लो से उसके मंडे से जैसे ही नीचे आया, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे भी एक रेंज में है। रेंज में का मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाना और छोटा छोटा प्रॉफिट होना। अभी हम 1 आवर में जाके सोचते हैं तो बराबर है कि ये जो मार्केट है वो 1, 2, 3 दिन से ही समझ लो, 1, 2, 3 3 दिन से टू डेज 4 डेज साइडवेज में है। और अभी हम 5 मिनट में आके सोचते हैं कि कौन सा ट्रेड लेंगे। मॉर्निंग में हमने 2 ट्रेड लिए थे और ये उसका वीडियो है। तो अभी मुझे ट्रेड लेना है, तो मुझे अभी सेल का ही ट्रेड लेना है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि तो अभी जब ब्रेक एंड रिटेस्ट, अभी देखते हैं कि मार्केट जो है डे ओपन और लंदन ओपन के बीच में ओपन हुआ और मार्केट अभी थोड़ा सा ऐसे नीचे जा रहा है। तो एक छोटा सा अपने को स्कैल्पिंग, एक छोटा सा ट्रेड बनता है। तो मैं अभी वो एक ट्रेड को लेता हूँ। और ऐसे अभी ये यूरो में मैं ऐसे पहले से एक ऑर्डर रख देता हूँ। लेट मी कीप वन ऑर्डर। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट, अब ब्रेक हो चुका है, अभी रिटेस्ट। तो मेरा है कि मार्केट जब, हाँ, ऐसे आएगा तो रिटेस्ट के लिए मुझे, तो अभी मुझे समझने के लिए मार्केट ने ब्रेक किया है तो आई विल गो, ऐसे मैं टाइम फ्रेम में जाता हूँ और ऐसे देखें तो ब्रेक और रिटेस्ट हो चुका है, ऐसे समझ लंदन। तो ऐसे लेट मी टेक वन ट्रेड इन यूरो यूएसडी में ट्रेड लेता हूँ मैं। और सेल का ही ट्रेड लेता हूँ, तो कौन से पे आता है 1.6। देखता हूँ। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग ऐसे देखते हैं ब्रेक एंड रिटेस्ट है। तो मैं पहले इधर ट्रेड रखता हूँ लंदन ओपन को और देखते हैं, जैसे समझ लो लंदन ओपन है 1.16 150 से मैं open। अभी मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ।
कि यदि, तो भी लेट अस वेट फॉर द दिस कैंडल टू क्लोज। एक कैंडल क्लो हमने अभी एक ट्रेड इधर सेल का ट्रेड लिया है, और इधर जो लंदन भी मैंने जो ट्रेड लिया है, ऑर्डर रखा है, उसका मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने जो ऑर्डर रखा है, तो 16150 ऐसे ट्रेड रखा है मैंने। और मेरा जो स्टॉप लॉस है समझ लो, तो प्रीवियस डे हाई पे रहेगा, तो 0.1 से मेरा ट्रेड मैं ले सकता हूँ, ऐसा समझ लो। तो मैंने, मगर आज जो जो है मैंने बताया कि कितने देर से मार्केट साइडवेज में है, तो लेट मी चेक। एक मिनट, नहीं, अभी तक मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऐसे समझ लो। मैं देखता हूँ, ये जब 1.5 मैंने जब रखा था, इसलिए ट्रेड नहीं आया है ऐसे समझ लो। यदि मैंने वो रख दिया होता, तो लंदन ओपन, मैंने जो ट्रेड रखा है उसका मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ इधर, और उसको, जब सेल का ट्रेड है तो ऐसे रखता हूँ कि ये मेरा सेल का ट्रेड है, और वो जो उसका जो मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरा 1.6150 का मेरा एक ट्रेड था, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यदि मैंने लंदन ओपन से रखा होता तो हो जाता। अभी मैं ट्रेड को ऐसे ही रखता हूँ, न्यूयॉर्क ओपन, तो इसके हाई के ऊपर ऐसे मैं रखता हूँ। तो देखते हैं कि एक्चुअली प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए, तो ये जो है उसका 50% कितना आता है वो हम मैं देखता हूँ। हम्म, ये जो पहली कैंडल, ये जो सेकंड इसका जो मिडल है, मैं कभी कभी मिड पॉइंट भी ऐसे समझता हूँ, तो मेरा ये ट्रेड रहेगा। तो इधर ये जो है लाइन पे हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रेड हिट है। अभी मैं देखता हूँ फेयर वैल्यू गैप जो है, तो उसको मैं, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, अभी मुझे ये थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा एक्चुअली टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू गैप। तो छोटी सी भी हो सकता है ऐसे समझ लो। देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप। देखते हैं मार्केट, हमने तो इधर ऐसे ट्रेड रखा है, लेट अस वेट फॉर द मार्केट टू रिएक्ट। ये जो पिंक लाइन दिखती है वहां मैंने ट्रेड रखा है, और फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। और यदि कैंडल क्लोज हो जाती है और मार्केट, तो मैं थोड़ा, मेरा जो है वो एंट्री के लिए आई विल, मैं नीचे से भी एंट्री ले सकता हूँ। लेट अस वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। अभी कैंडल क्लोज हुई तो मैं, यदि उसका जो टोन है, इसलिए मैं यही वहां ही रखता हूँ। यस, और देखते हैं कि क्या होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। सिंपल है, चलो मैं DXY को देखता हूँ क्या बोल रहा 5 मिनट में जो DXY है, तो उसको हम लोग ऐसे देखते हैं। मैं कैंडल को चेक करके देखता हूँ, ऐसा समझ लो। हाँ, तो और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखता हूँ अपना 4 आवर्स में क्या।
तो मार्केट जो है अभी एकदम क्लियर हो गया कि ये साइडवेज मार्केट है। नहीं दिनों से 1 आवर में भी देखेंगे तो मार्केट एक वहां ही एक रेंज में है। एक मार्केट जो है एक रेंज में, एक मैं इधर का लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक नीचे की लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो मार्केट इज इन वन रेंज। हम देखते हैं कि एक मार्केट ऐसे समय इतने दिनों से एक्स वाई अपना यूरो को देख। अभी तक मेरा जो एंट्री आई नहीं है, मैं 5 मिनट में जाके नीचे की तो है कि नहीं। अभी ये जो कैंडल है, तो मैं मेरा जो एंट्री मुझे मिले, इसलिए मैं एंट्री को थोड़ा सा कैंडल ये क्लोज होने के बाद मैं एंट्री ले लूंगा, वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। क्योंकि ये जो कैंडल है उसका जैसे मैं हाई और लो मार्क करता हूँ, ऐसे बॉक्स बनाता हूँ कि इस बॉक्स में से इस रेंज पकड़ो, बॉक्स का नहीं पकड़ेंगे, इस रेंज में से मार्केट क्या निकलता है कि नहीं निकलता है, वो हमको देखना है। तो उसको ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, येलो करते येलो, ये येलो बॉक्स में से मार्केट देखते हैं क्या हो रहा है। स्टूडेंट को मैंने सेल का ट्रेड क्यों प्रेफर किया, तो लंदन सेशन में भी हमने सेल का ही ट्रेड लिया था। फिर बाद में मार्केट जो है, तो आपने देखा कि इधर हमने इस वहां हमने सेल का ट्रेड किया था, लंदन सेशन में वहां सेल का। यस, इस आई एम अबाउट टू गेट एंट्री। यस, मुझे जो एंट्री था वो ड्यू टू द स्प्रेड 16134 में आया है, तो मैं मेरी जो एंट्री है तो उसकी रेड लाइन को तो हटा देता हूँ। ये, और इधर जो है तो मेरी एंट्री है, तो स्प्रेड के हिसाब से 1.134 पे मेरी एक एंट्री आ चुकी है। और मैंने जो स्टॉप लॉस है वो, जैसे अभी मैंने लिखा नहीं है, हमारे समझ में आता है कि ये जो है तो प्रीवियस डे हाई है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस डे पीडीएच। तो हमने वहां एक लिया, दिस इज और और मुझे जैसे ये इससे रेंज ने निकल गया मार्केट, और मैं अभी 1:1 का टारगेट रखता हूँ। यस, तो मेरा ये सो आई एम इन द ट्रेड नाउ। दो बातें होती हैं, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आज का जो है, ये लाइन अभी इधर लाएंगे तो चलेगा ऐसा। तो मैं ऐसे दो लाइन को ड्रॉ करता हूँ, दिस इज लंदन सेशन हाई है, और दिस इज लंदन सेशन लो। अभी देखते हैं कि ये सेशन में क्या हो रहा है। दिस इज द न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन, ओपन से मार्केट, तो आई एम इन द ट्रेड ऑफ द सेल ट्रेड। और मैंने एक इधर लिखता हूँ, ये जो है अपना
1.16134 एक सेल है, ये मेरी एंट्री है ऐसे समझ। अभी मार्केट क्या करता है मुझे ऐसे देखना है क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं पहले जैसे मैंने वीकली में जाके मार्क किया और देखा। तो अभी आपको भी ये जो व्हाइट लाइन है ये प्रीवियस वीक है, तो अभी मालूम पड़ा कि मार्केट उसी के रेंज में है, प्रीवियस वीक हाई। और इसका मतलब मार्केट जो है उसने इस वीक में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिया है। उसके आगे भी देखेंगे तो वही था फिर। तो इसलिए 2 वीक से मार्केट एक रेंज में है, वो देखा। फिर हमने इसमें देखा कि ये जो येलो लाइन रहती है, येलो लाइन, तो ये पीडीएच और ये पीडीएल, प्रीवियस डे लो, ये मेरा सेल का है। और हम लोग ट्रेड लेने के लिए वी आर गोइंग टू दी लोअर टाइम। चलो मैं डे हाई और डे लो को भी मार्क करता हूँ, इसलिए क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो है डे हाई है, तो और ये जो है वो डे लो। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि मार्केट जो है तो डे हाई और डे लो, ठीक है। हम्म, अभी आई एम इन द प्रॉफिट, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। तो मैंने सेल का ट्रेड क्यों लिया है, व्हाट इज द लॉजिक, वो आपको समझ में आ गया कि मार्केट साइडवेज है। और ओवरऑल ओवरऑल जब मैं देखता हूँ, ओवरऑल ओवरऑल जब मैं मार्केट देखता हूँ तो जैसे हाई टाइम फ्रेम से मैं देखूंगा तो मार्केट हम लोग ऐसे देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, इसलिए मैंने सेल की एंट्री लिया है ऐसे। फिर 4 आवर्स में भी हमने देखा टोटली साइडवेज, और इसलिए 5 मिनट में आके इन द 5 मिनट टाइम पे मैंने एंट्री लिया है। और अभी ये लंदन सेशन का जो था उसने लो को ब्रेक किया। यस, तो अभी मुझे आई एम इन द प्रॉफिट। तो अभी पहले जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक मैं ऐसे ही समझता हूँ, रखता हूँ। और जेंडर जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएंगे तो देखेंगे। सो वी आर इन द प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट में हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग 0.5 से भी 0.05 से ले सकते थे एक्चुअली। कैसे ट्रेड लेना है, एग्रेसिव कैसे ट्रेड एंट्री होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। एग्रेसिव करने के लिए हमको जैसे मार्केट ओपन होता है और फिर देखेंगे मार्केट ने ऊपर नहीं जा रहा है, तो जैसे जैसे ओपन होता सेकंड सेकंड, तो वहां मैंने मेरा ट्रेड हो जाता जैसे एंट्री। और वो जो मेरा जो था स्टॉप लॉस इधर होता, और 1:2, 1:2 में रखता हूँ, समझ लो 1:2। तो इधर 16,000 मीन्स मुझे 0.15 का मैं भी ट्रेड ले सकता था, तो एग्रेसिव ट्रेड था। तो मैं अभी आज मेरा अचीव हो गया होगा, मगर आई केम, मैंने सोचा कि लंदन सेशन में थोड़ा लेट अस वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, देखते हैं। अभी ये कैंडल जब क्लोज हुई तो मैंने इधर एक लंदन सेशन का जो हाई एंड लो, मार्केट एक रेंज में है। ये जो है तो आपको जब भी आपको ये दिखता है कि व्हाइट लाइन जरा ज्यादा दिख रही है तो आप उसी को ऐसे करके एकदम ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने देखो उसको क्लिक किया, फिर कलर में जाके 1 2 3 4 5 6
6 में कर दिया तो ये डिस्टर्ब ना करे ऐसे। बहुत लाइन जब रहती है जाके 1 2 3 4 5 6 7 में करेंगे तो और भी रहेगा, तो मैं बताता हूँ 6 बराबर है। तो एक अंदाज रहेगा कि इतना लाइन ड्रॉ करना, ये भी लाइन मैंने जानबूझ के बड़ी किया, हमारे इतना रहता है ये लाइन। बस तो मालूम पड़ेगा कि आज ही अभी ये जो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट क्या कर रहा है। अभी मैंने सेल का ट्रेड लिया है, तो मुझे क्या देखना है कि हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो मैं जितने भी हाई है उसको मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं, जरा ये ज्यादा लाइनें हो जाएगी मगर फॉर स्टूडेंट को समझने के लिए, ये जो लाइन है देखो, ये हाई था, फिर उसको ब्रेक नहीं किया तो ये हाई हुआ। मतलब ये हाई ब्रेक हो चुका है, जैसे ये हाई था वो ब्रेक हो चुका था, इसलिए मैंने फिर इधर लाया। फिर बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं सेल में ट्रेड हूँ। जैसे हाँ, तो हाई ब्रेक यदि करता है ये कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है, ये कैंडल देखते हैं। लेट अस वेट फॉर द, अभी मैंने बताया कि ये जो मेरा लाइन है वहां, तो मैं ट्रेड में हूँ और एग्रेसिव ट्रेड लिया होता तो आज, और उसमें और एग्रेसिव ट्रेड लेते तो हम देखते हैं कि कितने स्टॉप लॉस में रखता हूँ। तो मैं ये जो है उसका मिड पॉइंट जो आता है, तो भी मैं ट्रेड ऐसे ले सकता था, मगर देखते कि इधर मैंने एग्रेसिव ट्रेड लिया होता कि जैसे कैंडल क्लोज हुई मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, तो मुझे ओपनिंग ऑफ द दिस कैंडल उधर ट्रेड लेना था, और इधर तक मार्केट आया और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इधर होता, तो मुझे 1.15 का मैं ऐसे 16,000 है, तो मैं इतना ट्रेड लेता। 1.5 मीन्स 15,000 करके ट्रेड लेता, और मेरा जो रिस्क है ना वो $5 का है ऐसे पर ट्रेड। या तो मुझे $5 का प्रॉफिट होगा या $5 का, तो इसमें टू है। उसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है तो 5 10 मीन्स 12.5 मीन्स वो मीन्स $12.5 मिलते, मीन्स $10 आई विल वुड हैव ए प्रॉफिट या एग्रेसिव में। पर मैंने नहीं लिया है तो वो बात हम नहीं करते, मगर फॉर द स्टूडेंट तो लेट अस वेट। ये हाई ब्रेक सेल में के लिए क्या महत्व का है अपने को, कि लो ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक हो जाता है तो भी अभी देखेंगे कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, और अभी ट्रेड जो है हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं ऐसे पॉइंट। अभी जब मैंने बस यही इधर ही ट्रेड लिया है ना, तो ये प्रॉफिट में चल रहा है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। तभी आपको जब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके भी हमने देखा है तो मार्केट जो है अभी एक्चुअली 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देखा, तो ड्यू टू दी के न्यूज, अभी जो 6 बजे न्यूज था, तो अपना एक स्टॉप लॉस हो चुका है नाउ। यस, नाउ वी हैव ए स्टॉप लॉस। तो मैं अभी ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि जब ये बिग कैंडल हुई ड्यू टू दिस ऐसे न्यूज, अभी क्या होता है हमको ऐसे देखना रहता है कि न्यूज क्या क्या है। तो ऐसे समझ लो फॉरेक्स फैक्टरी करके आप देखेंगे,
फॉरेक्स फैक्ट्री। तो आज का जो न्यूज है 6 बजे का, बिग कैंडल हुई है। तो अभी 6 बजे ऐसे कोर सीपीआई का ऐसे यूएस, तो 3 न्यूज थे, तो हमने अभी देखा कि वीक है, तो मैं ट्रेड को पूरा करता हूँ। और ये जो है तो बाद में मैं दूसरा जब ट्रेड लेने का रहेगा तो और भी एक वीडियो बनाता हूँ। तब तक लेट अस कंक्लूड दिस, स्टॉप।